हमारे साथ में पूर्णेंदु जुड़ चुके हैं दिल्ली से, अगले कॉलर। पूर्णेंदु पूछिए अपना सवाल। हाँ, एक मेरी मम्मी का एज 52 है जी। मेरी मम्मी अब 9 तारीख से कोरोना पॉजिटिव उनका रिपोर्ट में निकला है। हाँ हाँ। तो उनकी दवाई अभी चल रही है, कितने दिन तक दवाई चलेगा? और कोई सिम्टम भी उनका नहीं है, खाली हल्का खांसी है उनको, और बाद में गंभीर तो नहीं होगा ये खांसी? डॉक्टर राजू व्यास, आप इनका सवाल आपने सुन लिया होगा। मैं वापस से सुनना चाहूंगा, मेरा ध्यान भटक गया है। आप एक बार पूर्णेंदु एक बार आप फिर से अपना सवाल बोल दीजिए। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन नहीं पाए हैं, दोबारा बोलिए। हाँ, मेरी मम्मी का एज 52 है, तो वो 9 तारीख से कोरोना पॉजिटिव निकला है उनका। तो मेरी मम्मी का भी दवाई चल रहा है, मगर वो कोई सिम्टम नहीं है उनका, खाली खांसी है। ये गंभीर तो नहीं होगा? और कितने दिन तक इनका दवाई चलेगा? अंदाजन जो है, इसको हमें कोरोना का जो 2 पार्ट में हम लोग इलाज सोचते हैं, वो एक पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते। पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में जाते जाते भी अगर आपकी ये सिम्टम्स, खांसी की सिम्टम्स या बुखार बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना होगा। संभावना ये रहेगी कि पहले हफ्ते में अगर आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो हो सकता है कि ये माइल्ड एक तरीके का इन्फेक्शन हो। शायद 5 या 7 दिनों में डॉक्टर के सुपरविजन में आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहें, आपकी मदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं डॉक्टर राजू व्यास की डॉक्टर जिनके संपर्क में आप हैं, उनके संपर्क में भी बने रहें, उसको छोड़े नहीं। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ गए हैं गुजरात से, प्रद्युम्न पूछिए आप। जी सर, मेरा एक्चुअली क्या है, पहला वैक्सीन लगने के बाद मेरे को मतलब ये कुत्ता ने मेरे को काटा, जो पागल कुत्ता है ना, उसने मेरे को काटा था। तो मेरे को ये जानना था कि मैं वो दोबारा जो कुत्ते वाला वैक्सीन लगाऊं या दूसरा वैक्सीन है वो लगाना है या नहीं है? मेरे को कंफ्यूजन में हूँ सर, मैं क्या करना है? डॉक्टर प्रवीण। तो जैसा कि इस तरह के कुछ भी इवेंट्स किसी को होते हैं, जैसे किसी को कुत्ता काट लिया या किसी को चोट लग गई या किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट साइड बाय साइड कर सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है। और अपना वो जो वैक्सीन है उसको भी आप लगवा लीजिए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है कभी, अगर स्पेशली अगर वो कुत्ता मतलब नोन नहीं था और जो कि वैक्सीनेटेड नहीं था, तो डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो एक बात एकदम क्लियर है कि हर एक चीज़ को वैक्सीन से मत जोड़ें। वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी दिक्कतों, समस्याओं और दूसरी तकलीफ़ों का इलाज कराते रहे, लेकिन वैक्सीन से उसको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं अगले कॉलर सतीश जुड़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, सतीश हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सतीश पूछिए सवाल अपना आप। सर, मेरे को 24 अप्रैल को मैं छुट्टी मिली मेरे को हॉस्पिटल से। मेरे को कोविड हुआ था, मगर उसके बाद मेरे को वीकनेस अभी भी बहुत ज्यादा है और मेरा जो ऑक्सी है वो 95 से ऊपर नहीं आता। बस यही है सवाल है सर मेरा। कितना टाइम हो गया आपको रिकवर हुए? 12 अप्रैल को मैं एडमिट हुआ था और 24 अप्रैल को मेरे को छुट्टी मिली थी। डॉक्टर अमित भूषण। सर, इसको बोलते हैं पोस्ट वायरल एस्थीनिया। पोस्ट वायरल एस्थीनिया यानी पोस्ट वायरल कमजोरी या मसल वीकनेस, माइल्जिया, ये कम से कम 12 से हफ्ते से लेके 6 महीने तक रह सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये वीकनेस और सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए डाइट अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशियस रखिए, एक्सरसाइज एक्टिविटी जारी रखिए, और बीच में अपने लेवल्स जो हैं, अगर सीआरपी लेवल्स एक बार देख लीजिए कि दोबारा बढ़ तो नहीं रहे हैं, री इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, और बाकी एक्टिविटी जारी रखिए। वीकनेस, अगर खाली वीकनेस है तो इट विल टेक सम टाइम, नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट अगर सैचुरेशन आपकी 94-95 से ज्यादा नहीं जा रही है, तो कोशिश करिए लंग कैपेसिटी बढ़ाने की। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं, कि आप अपनी लंबा सांस खींच के सांस को रोकने की कोशिश करिए। देखिए, एक्सरसाइज वाली बात कह रहे हैं डॉक्टर अमित भूषण शर्मा। और वाकई ये बात लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अपनी ओर से जो कोशिशें हैं उसको एकदम मत छोड़िए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।